नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया की महाशक्ति बनने की परिभाषा तेजी से बदल रही है। कभी किसी देश की ताकत उसकी सेना, परमाणु हथियार या तेल के भंडार से आंकी जाती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इस समीकरण को बदल रहा है। अगले दशक में वही देश वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकेगा, जिसके पास सबसे उन्नत एआई मॉडल, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स, विशाल डेटा इकोसिस्टम और कुशल एआई टैलेंट होगा। अमेरिका और चीन इस दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि भारत और खाड़ी देश भी तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। एआई अब केवल चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट तक सीमित तकनीक नहीं रह गई है। रक्षा, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि, अंतरिक्ष, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी सेवाओं तक इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर और एआई चिप्स पर अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। वैश्विक एआई उद्योग अभूतपूर्व गति से विस्तार कर रहा है। विभिन्न मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2025 में एआई बाजार का आकार लगभग 391 अरब डॉलर था, जो 2033 तक बढ़कर करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। जी हाँ, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एआई चिप्स और क्लाउड सेवा इस वृद्धि की प्रमुख वजह है। एआई अब प्रयोगशाला की तकनीक नहीं, बल्कि कंपनियों और सरकारों के लिए मुख्य बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। एआई का असर केवल तकनीकी उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक परामर्श संस्था PwC का अनुमान है कि 2030 तक एआई दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 15.7 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त योगदान कर सकता है। इसमें उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता मांग वृद्धि का भी बड़ा योगदान होगा। यही कारण है कि विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था एआई को भविष्य की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन मान रही है। यदि एआई नेतृत्व की बात करें तो अमेरिका फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में है। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न, निविडिया, XAI जैसे दुनिया की अग्रणी एआई कंपनियां अमेरिका में चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड और ग्रोक जैसे बड़े भाषा मॉडल अमेरिकी कंपनियों ने विकसित किए हैं। एआई जीपीयू चिप्स और माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न की क्लाउड सेवाएं वैश्विक एआई इकोसिस्टम की रीढ़ मानी जाती है। निजी निवेश, एआई स्टार्टअप और फाउंडेशन मॉडल के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। चीन इस दौड़ में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। 2017 में जारी अपनी राष्ट्रीय एआई रणनीति के तहत चीन ने 2030 तक दुनिया का अग्रणी एआई इनोवेशन सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं एआई आधारित स्मार्ट सिटी, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, फिनटेक और औद्योगिक ऑटोमेशन पर तेजी से काम कर रही है। एआई पेटेंट और शोध प्रकाशनों में भी चीन दुनिया की अग्रणी देशों में शामिल है। यूरोप में ब्रिटेन एआई रिसर्च और एआई गवर्नेंस प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज जैसी विश्व स्तरीय एआई अनुसंधान कर रही है। वही डीप माइंड जैसी कंपनी की शुरुआत भी ब्रिटेन से हुई। एआई सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग को लेकर वैश्विक नीति निर्माण में भी ब्रिटेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कनाडा को आधुनिक एआई रिसर्च का जन्मस्थान माना जाता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों के योगदान ने कनाडा को वैश्विक एआई मानचित्र पर स्थापित किया। टोरंटो, मॉन्ट्रियल और एडमंटन आज दुनिया के प्रमुख एआई रिसर्च हब हैं। भारत एआई क्षेत्र की सबसे तेजी से उभरती ताकत के रूप में सामने आया है। विशाल आईटी टैलेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एआई मिशन, भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल और तेजी से बढ़ते जेन एआई स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसी वैश्विक कंपनी भारत में अपने एआई रिसर्च और इंजीनियरिंग सेंटर का लगातार विस्तार कर रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में 500 अरब डॉलर से अधिक का योगदान दे सकता है। इस बीच खाड़ी देश भी एआई की वैश्विक दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश कर रहे हैं। यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एआई के लिए अलग मंत्री नियुक्त किया, जबकि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत एआई को अपनी आर्थिक रणनीति का प्रमुख आधार बना चुका है। सस्ती ऊर्जा और विशाल निवेश क्षमता के कारण
खाड़ी क्षेत्र भविष्य में वैश्विक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा केंद्र बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि एआई दुनिया की लगभग 40% नौकरियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। वहीं जिन देशों के पास मजबूत डिजिटल ढांचा, कुशल कार्यबल और स्पष्ट एआई नीति होगी, वे इस बदलाव से सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। 2030 तक दुनिया की नई महाशक्ति केवल सैन्य क्षमता या प्राकृतिक संसाधनों से तय नहीं होगी। एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा, ऊर्जा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी प्रतिभा का सम्मिलित इकोसिस्टम ही भविष्य की वैश्विक शक्ति का आधार बनेगा। फिलहाल अमेरिका बढ़त बनाए हुए है और चीन सबसे बड़ा चुनौती करता है। भारत सबसे तेजी से उभरती शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जबकि खाड़ी देश निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर नई भूमिका निभाने की तैयारी में है। आने वाले वर्षों में वैश्विक नेतृत्व उसी देश के हाथ में होगा जिसके पास सबसे मजबूत एआई इकोसिस्टम और तकनीकी नवाचार की सबसे बड़ी क्षमता होगी। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।